पवित्र स्थान डेरे श्री अखंड दरबार साहब से महाराज के गद्दियों पे हुक्म हुए थे। किस कारण से हुए कि बाबा ने अपने दरबार के अंदर संगत को सभी को हाजिर होने के लिए कहा। किसी की खुशकिस्मती है कि वो दरबार के अंदर हाजिर हुए और किसी की बदकिस्मती है कि वो दरबार में नहीं आए। इसके अंदर कई गद्दियों का जरा सा भी संगत के साथ में ऐसा वचन नहीं है कि किसी संगत को गद्दियों से कोई हुक्म हो रहा है, पर शायद बाबे की ऐसी भावनाएं रही हो, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते दरबार के अंदर एक संगत का एकदम से ही फोन आया कि 21 साल का लड़का एक्सीडेंट के अंदर आईसीयू के अंदर एडमिट हो गया। उसके सिर में लगी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कम से कम 20 साल से उनका दरबार से कोई ऐसा रिश्ता नहीं था कि वो दरबार के अंदर आ रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं या कोई फोन भी कर रहे हैं। कि एक इंसान होता है कि फोन पे ही दरबार की खुशियों के अंदर शामिल होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टरों ने जवाब दिया और देने के बाद उसे फौरन दरबार की याद आ गई। उनने फोन मिलाया कि बाबा जी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और बच्चा इसी दरबार का है। अपने वचन करके हमें फंसाने वाली बात होती है कि बच्चा इसी दरबार का है, तो बच्चा इस दरबार का है। ये मैं बैठी हुई संगत से नहीं है ना, ये संगत जो इस वक्त मुझे देख भी रही है, ये उन सभी संगत के साथ में मेरे वचन है कि मेरे दरबार के अंदर किसी को बचाने के लिए हमें क्या गवाना पड़ता है, आज तक गवाते ही आए हैं। और प्यारी संगत सारी जानती है इस चीज को कि हमने क्या क्या गवाया। कि संगत का एक बार मुंह से वचन होता था कि हमारे को ये परेशानी हो रही है, उस परेशानी को टालने के लिए हमने क्या क्या चीजें गवा दी। तो आगे ऐसा कुछ नहीं है कि 20 साल बाद बाबे के दरबार के अंदर आकर एकदम से फोन करें कि दरबार का ये बच्चा है, तो 20 साल से बच्चा कहाँ था। तो आगे किसी भी हालत में कोई संगत अगर ये वचन करती है जो दरबार से जुड़े हुए हैं, दरबार के अंदर अपनी हाजिरियां दे रही है, उनकी जिम्मेदारी इस दरबार की है। बाकी किसी संगत की इस दरबार की जिम्मेदारी नहीं है। चाहे कोई आगे ये फोन करके कहता है कि किसी को ये परेशानी हो रही है या दरबार के फूल हैं, दरबार के बूटे हैं, कोई दरबार का बूटा नहीं है, कोई दरबार का फूल नहीं है, सब अपने घर में बैठे तो अपने घर के हैं। हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। उसने एक फोन करके कहा, हमारी मजबूरी थी कि हमें उसे बचाना पड़ा। दरबार से अरदासें करके जो कुछ हो सकता था उस वक्त तो दरबार ने उसको बचा लिया, पर आगे के लिए सबको हाथ जोड़े जा रहे हैं कि कोई संगत कृपया जो दरबार के अंदर नहीं आती है या दरबार से कोई लिंक नहीं रखती है या दरबार के अंदर अपनी हाजिरियां नहीं देती हैं, तो उनका दरबार से कोई मतलब नहीं है, ना मतलब है, ना उनकी कोई अरदास दरबार के अंदर लगाई जाएगी। अगर गलती से वो हमें फोन करके ये कहते हैं कि दरबार के अंदर हमारी ये परेशानी है या हमारे ऊपर कुछ ऐसा बुरा वक्त आ गया, और हम दरबार से ही तो जुड़े हुए हैं, दरबार से जुड़े हुए दरबार के अंदर आके हाजिरी लगाते हैं। इसलिए आगे से मेरी सारी पुरानी संगतें, एक नहीं सारी पुरानी संगतें मुझे देख रही है, और शायद ये उन तक मैसेज भी पहुंचेगा कि कोई भी मेरे दरबार के अंदर
ये फोन ना करें कि हमारे परिवार में कोई दुख परेशानी की बात हो रही है तो हम हमारी अरदास दरबार के अंदर लगाई जाए। हाँ, जो दरबार के अंदर आ रहे हैं, जो बापू जी से जुड़े हुए हैं, उनकी अरदासें दरबार के अंदर किसी ना किसी रूप के अंदर जरूर लगती है। चाहे वो दरबार किसी मजबूरी से नहीं आ पा रहे, पर उसके बाद भी वो अपनी अरदास दरबार के अंदर पहुंचा रहे हैं। और चाहे फोन पे ही बात करके दरबार से किसी लिंक में जुड़े हुए हैं तो उनकी अरदास जरूर लगाई जाएगी। पर कृपया दोबारा ऐसे फोन करके मुझे कोई परेशान ना करे। जय बापी दी।